बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पिन पॉइंट में मैं हूं जावेद कमाना। नाज़रीन, माज़ी में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब एक मुस्तनद इदारा समझा करते थे और कहा करते थे कि इनकी रिपोर्ट में कुछ शक ही नहीं है। इसी इदारे ने कुछ माह पहले एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा कि करप्शन 4% तक बढ़ गई है। चंद दिन पहले दोबारा रिपोर्ट पेश की गई और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि 3 साल के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत ने एहतसाब किया है, वो मुकम्मल तौर पर जानिबराना था। सियासी मामलात और हालात किस जानिब जा रहे हैं, इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सलमान कुरैशी साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर एंकर भी हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। कुरैशी साहब, इमरान खान साहब खुद कहा करते थे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है, वो बड़ा एक मुस्तनद और मोतबर इदारा है और पहले तो उनकी रिपोर्ट जो थी, वो करप्शन के बारे में थी कि 4% बढ़ गई है। हालाँकि ये बड़े ईमानदार हुक्मरान हैं और इनके ऊपर तो इनका तो एक मोट्टो और स्लोगन ही करप्शन है, करप्शन के खिलाफ जंग करने का। और 3 दिन पहले उनकी रिपोर्ट आ गई है कि इमरान खान साहब के साढ़े 3 साल के जो दौर है, इसके अंदर बिल्कुल वन साइडेड और जानिबदाराना एहतसाब हुआ है। क्या ऐसा ही है? जहाँ तक बात है कि ये हुकूमत ईमानदार है और इसका जो नारा था जिसके ऊपर ये जीत कर आए हैं, बिल्कुल इंसाफ, जहाँ तक तो बात हो गई, आपसे मैं मुत्फ़िक। उसके बाद जो दूसरी बात है, अगर हम हकीकत में देखें, ये जो ईमानदार क़यादत है ना, ये सिर्फ़ अपने तय ईमानदार है और इनको इनके वोटर ही ईमानदार समझते हैं। ईमानदारी सिर्फ़ वो होती है जिस पे सब यकीन करते हो। आप कोई भी दावा कर सकते हैं, करते रहें। तो एक तो बात हो गई ये कि ये खुद ही ईमानदार हैं, उसके अलावा इन्हें कोई ईमानदार नहीं मानता, ठीक है? अब इदारे पे आपने जो रिपोर्ट का हवाला दिया है, ये तो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन सर हर जगह रची-बसी हुई है। करप्शन खत्म करना कोई इतना आसान नहीं है और हो नहीं सकती। इस हुकूमत का अलमिया ये है कि इन्होंने इधर-उधर से बंदे पकड़कर एक इसमें जो प्रॉब्लम है ना सबसे बड़ी, ये कि नज़रियाती हुकूमत नहीं है। इनमें नज़रियाती हम-आहंगी भी नहीं है इनके वुज़रा में, इनकी टीम में। इधर-उधर से बंदे पकड़े गए थे। हर इनके जो साथी है, हुकूमत का हिस्सा है, उनके अपने मुफादात हैं, तो वो उसी पर काम कर रहे हैं। इसलिए अपोज़िशन जो ये बात करती है ना कि करप्शन और ये रिपोर्ट का भी हवाला आप दे रहे हैं, तो कम नहीं हो सकती, कम नहीं हुई। यहाँ तक तो बात हो गई ये। अब दूसरी बात आ गई कि एहतसाब जो है गैर जानिबदाराना, हाउ कैन इट पॉसिबल सर? इसकी तख्लीक देखें आप कैसे हुई है। इस पार्टी की जो आज बरसरे इक़्तिदार है, तब्दीली सरकार बनी कैसे है? इसके पीछे क्या है? कौन-सा इदारा है? वो वही इदारा है जिसको आप एहतसाब का नाम दे रहे हैं। केसेज़ होंगे ना, केसेज़ दिखा के, डरा के सिर्फ़ अपोज़िशन को जो तासुर जो दे रही है अपोज़िशन कि हमारा एहतसाब नहीं इंतकाम है, तो ये सच है। ये महसूस होता है। ये परसेप्शन बिल्ड हो चुकी है। ये मेरे सच मानने से या आपके मानने से कुछ होने वाला नहीं, ये हकीकत है, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। वो ऐसे है कि आप देख लें कि कैसे केसेज़ जो स्पीकर सीधी असेंबली हैं, आगा सराज दुरानी अरेस्ट होते हैं। क्या केपीके के केसेज़ नहीं हमें याद, कौम को याद कि उनका क्या बना? कुछ भी नहीं। और इसी तरह इनके अपने जो केसेज़ थे, इनकी हुकूमत पे भी चार्जेज़ हैं, तो वो मामला जो है सर ऐसे ही है, ये एकतरफ़ा एहतसाब और ये पाकिस्तान की रवायत रही है माशाअल्लाह। इसमें हम अगर इस हुकूमत को बुरा-भला कहें, तो ये मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इन्होंने भी सैफ-उर-रहमान मैं नहीं भूल सकता, ये कौम नहीं भूल सकती कि इन्होंने भी कौन-सा एहतसाब किया था। और ये एहतसाब सर पाकिस्तान में लफ़्ज़ ईमानदारी, ये भी बेमायनी हो गया है और एहतसाब, ये दोनों अल्फ़ाज़ अपने किरदार से हमारे इन हुक्मरानों ने ये बना दिया है कि ये बेमायनी होकर रह गए। सलमान कुरैशी जी। साहब, क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस रिपोर्ट को तस्लीम करेंगे? इमरान खान साहब तस्लीम करें ना करें, अपने लिए वो उनके डबल स्टैंडर्ड है हर चीज़ में। लेकिन कौम का हाफ़िज़ा इतना कमज़ोर नहीं है। आपको भी याद है उनके वो बयानात, हमें भी याद है। इन्हीं रिपोर्ट्स को लेकर वो अपोज़िशन को उस वक़्त जिस वक़्त अपोज़िशन में थे, मौजूदा अपोज़िशन को कुरेदा करते थे, उसको रगेदा करते थे। और अब क्या है? अब वो रिपोर्ट के बारे में वो अजीबो-गरीब जस्टिफ़िकेशन है, ये ऐसे ही है सर, जैसे ये मेरे मोहतरम मुज़रा जब आते हैं, ये महँगाई की बात करें, तो ये हमें रेट सुनाना शुरू कर देते हैं, दूसरे ममालिक के। जब ये ज़िक्र नहीं करते कि उधर फ़ी का आमदनी कितनी है। तो ये ऐसे ही आप इस रिपोर्ट को कहेंगे, स्क्रीन के पास एक और जवाब होगा।
इसका मतलब है कि अपोज़िशन जमातों को ये जो इल्ज़ाम था कि ये इंतकाम लिया जा रहा है, एहतसाब नहीं हो रहा। अगर एहतसाब होता तो बिल्कुल माज़ी करीब के अंदर जो कोविड इमदाद मिली है, उसके अंदर हुकूमत की करप्शन साबित हो चुकी हुई है। यानी करप्शन 60 अरब की करप्शन उसमें भी है। तो वज़ीर आज़म साहब ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं किया, तो ये वाक़ई जानिबदाराना एहतसाब ही है ना। ऑफ द बोर्ड तो सर पाकिस्तान में एहतसाब कभी भी नहीं हुआ। या तो देखें कुछ हुकूमतें ऐसी आई हैं जिन्होंने इस पे ज़्यादा बामिला नहीं किया, सिर्फ़ निज़ाम जैसा था चलते रहने दिया। मैंने ये बड़ी बुनियादी बात की है, करप्शन हमारी जो है ना ग्रास रूट पे भी है, अपर लेवल पे तो उससे हम इनकार कर ही नहीं सकते। तो इसलिए करप्शन सर खत्म नहीं हो सकती। ये इसी सर सिस्टम का भाई साहब हिस्सा है। चंद दिन कबल 2 या 3 रोज़ कबल जो है वासिफ ज़रदारी साहब जो हैं, उनका एक बड़ा शानदार बयान और बड़े अरसे के बाद वो सामने आया, स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि नून लीग के खिलाफ हर हल्के में इलेक्शन लड़ेंगे। असलम गिल साहब के इलेक्शन के बाद एक एनर्जी सी आ गई कि उन्होंने कह दिया हम इलेक्शन लड़ेंगे इनके खिलाफ। तो क्या कोई इनके दरमियान खलीज बढ़ने जा रही है? देखिए, आपकी ही के साथ गुफ्तगू में मैंने ये फ़िक्रा इस्तेमाल किया था कि इस्लामाबाद जाना है ना तो रास्ता लाहौर से ही है। तो ये खलीज तो बढ़नी और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये 2 जमातें हैं, इन्होंने आपस की मुखालफत में इलेक्शन लड़ना है और इसी मुखालफत का नतीजा है इमरान खान जो सामने आए थे। आपस की इनकी जो ये थी इस महाज़ार आई और इल्ज़ाम तराशियाँ एक दूसरे पे केसेस, उसके बाद इसका वजूद आया था ना, स्पेस बनी थी। तो ये जो बैटल वार ये बनना है, ये तो पंजाब ही है और पंजाब में ये सिलसिला होना है। अब आपने जो बात की है कि ज़रदारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। देखिए, ज़रदारी साहब बड़े टाइम के बाद पंजाब आए हैं और ये बड़ी क्लियर लाइन है कि अगर कुछ करना है पीपल्स पार्टी ने, तो सर पंजाब को नज़रअंदाज नहीं की कर सकते। ये पीपल्स पार्टी पहले गलती कर चुकी है। तो अब ज़रदारी साहब ने जो बात की है, अगर उसके पूरे हम फ़िक्रे को आपने उसमें से एक बात नहीं की, जो उन्होंने एक और बात की थी कि जो इस वतन में रहना नहीं चाहता, इस धरती पे कुछ ऐसा बनता, उसको क्या है? तो वो उसपे बड़ी ही ले-दे हुई है कि ज़रदारी साहब ने ये मियाँ साहब को कह दिए। बाकी रहा इलेक्शन, तो अब ये खानेवाल में भी इलेक्शन होने जा रहा है साउथ पंजाब में। अब पीपल्स पार्टी ने ये डिसीजन ले लिया है, वो अपनी बेहतरीन लाइन है, मैं समझता हूँ, इलेक्शन जीतना या हारना, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन एक इलेक्शन लड़ते नज़र आना चाहिए, पीपल्स पार्टी को नज़र आना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी मौजूद है। पंजाब का वोटर पीपल्स पार्टी का वोटर जो पीपल्स पार्टी की क़यादत को पसंद करता है, जो नवाज़ शरीफ को बहुत बड़ा मुखालिफ है, वो पीटीआई की तरफ चला गया था। वो यही वजह थी कि हमारी क़यादत ने, पीपल्स पार्टी की क़यादत नहीं, ने आपका क्या आपका कहना ये है कि जो एंटी हुँ, नवाज़ वोट था, वो ज़रदारी साहब उस वोट को वापस हासिल करने के लिए ये एक जी, उन्होंने बयानिया जारी किया है। जी, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही है कि पीपल्स पार्टी ने अगर एंटी नवाज़ वोट जो है पंजाब में लेना है, तो उन्हें इस पोज़ीशन से हटना था जिसपे मुफ़ाहमत शामिल थी और पंजाब में ये मियाँ साहब, छोटे भाई, बड़े भाई, नो। आम पीपल्स पार्टी का वोटर, एंटी नवाज़ वोटर नहीं पसंद करता इस पॉलिसी को। वैसे फिर कल की ज़रदारी साहब कल कल की खबर है कि ज़रदारी साहब और नवाज़ शरीफ के दरमियान कुछ सुलह करवाने और हालात नॉर्मल करने की कोशिश भी की जा रही है ताकि इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ एक सफ़ आराई जो है वो की जाए और जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली ज़रदारी के बगैर मुमकिन नहीं है। तो क्या समझते हैं कि कोई बर्फ़ पिघलेगी? नहीं सर देखें, जहाँ तक मामला है ना, ये मैं आपके प्रोग्राम में भी और हमेशा ये कहता आ रहा हूँ, इस हुकूमत का कुछ होने वाला नहीं है, ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ये अपोज़िशन में इतना दम, खम, इनकी मर्ज़ी, मंशा नहीं है इसको ख़त्म करना। तो ये तो सिर्फ़ आपको खबर मीडिया को देने के लिए होती है, ये राब्ता हो गया, ये इसको करेंगे ना, कोई भी राब्ते करते रहें, ये सिर्फ़ एक बातें ही हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी बड़ी फ़ाइनल एक बात है ये, कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ना है और नून लीग को ही पीपल्स पार्टी टफ टाइम देगी तो अपना रास्ता निकाल सकती है। बाकी ये कुछ ख्वाहिशात लोग ही होती हैं, ये ख्वाहिश ही तो बरमाती है। एक तरफ ज़रदारी साहब का बयान आता है, अगले दिन आप और मैं बैठ के फिर उनको जोड़ रहे हैं उनके साथ, नवाज़ शरीफ के साथ, तो पीपल्स पार्टी बस जो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो इसलिए पार्टी जो है अब ऐसा नहीं करेगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, खबरों की हद तक, क्योंकि सियासत के अंदर सर लड़ाई नहीं होती, इख्तिलाफ राय होता है। तो इसलिए इनकी कोई लड़ाई नहीं है जिसकी सुलह होगी। सुलह कैसे हो सकती है? कभी जिसका नज़रिया ही कुछ और हो, उस पार्टी के साथ कैसे सुलह? तो बस ये खबरों की हद तक चलेगा मामला। ये 2-4 दफ़ा बैठ के भी बेशक दिखा दें आप हमारी क़यादत आपस में, लेकिन ये इन्होंने ना हुकूमत को भगाना नहीं है, ये पीटीआई की हुकूमत का कायम रहना, ये नवाज़ शरीफ के लिए फ़ायदेमंद है। तो नून लीग कब चाहेगी कि हुकूमत खत्म हो? वैसे तो आप मुसलसल हर प्रोग्राम में ये कहते आ रहे हैं और
मेरा भी मौक़िफ़ यही है कि इमरान खान साहब की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। लेकिन हालात किसी और जानिब जा रहे हैं क्योंकि पीडीएम ने मार्च के अंदर दोबारा मार्च का ऐलान किया, जो कि उनकी एक पहले भी उन्होंने दिसंबर में आर-पार और फिर मार्च में मार्च कहा था और वो सारे तहवाला हो गए। अच्छा, अब उससे पहले सुना ये जा रहा है कि शायद तहरीक अदम-ए-एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ मूव हो जाए। समझते हैं ऐसा होगा और उसकी एक एक खबर और भी है कि अय्याज सादिक साहब जो हैं, मुस्लिम लीग नून के जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली थे, वो इस वक़्त लंदन में गए हुए, एक पूरा फ़ॉर्मूला लेके गए हुए हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से अप्रूवल लेने के लिए। समझने को कोई हिलजुल हो गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, मेरे पहले सवाल में ही जो आपने किया था, उस जवाब में ये जवाब फिर वही ब बात है कि ये सिर्फ़ कहने की हद तक है सर, ये हुकूमत आपने और मैं इसमें मुफ्ती के कहीं जाने वाली नहीं है। ये भी न्यूज़ आजकल ही चल रही है ना कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा जा रहा है कि वो ज़रदारी साहब के झांसे में नहीं आए, ना आएँगे। ये ज़रदारी साहब इनको असेंबली में अपोज़िशन को ये तो लगाना चाहते हैं कि तहरीक-ए-एतमाद लाएँ। ये नून लीग ऐसा कुछ नहीं करेगी सर, नून लीग की बका इसी के अंदर है, ये हुकूमत रहे और वो जो माशाल्लाह इनका मीडिया सेल है, जो इनका प्रोपेगेंडा है, वो बेहतरीन है। इन्होंने उसी महँगाई को कैश करवाना है और ये जो नून लीग बची हुई है ना, वोट बैंक इनका है, इसकी वजह पीटीआई की नाअहली है। तो इस नाअहली को और इस इन मुश्किलात को ये कैरी ऑन करवाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला और मार्च में सर मार्च ही होता है। मार्च, मार्च ही है। तो ये कोई मार्च-वार्च कुछ नहीं होगा। तो ये ये तो सिर्फ़ इन्होंने बातें हैं। इतनी तख़ीर का शिकार क्यों किया है कि अभी दिसंबर चल रहा है और 3 महीने बाद की तारीख दे रहे हैं, उसके बाद साथ ही रमज़ान मुबारक आ जाएगा, तो ये एक सियासी स्टंट है। ताख़ीर जी, ताख़ीर का मतलब ये है कि मैं ये काम करना नहीं चाहता, आप मुझे बार-बार कहते रहे, मैं बस आए-बाए-शाए करूँगा, हिलता रहूँगा, काम नहीं करूँगा। फिर आप खुद ही पास आ जाएँगे मुझसे पूछने के लिए, ये भाई ये क्यों नहीं करते हो आप काम? ये वो पॉलिसी है। जी, बहुत शुक्रिया सलमान भाई साहब आपका। बिल्कुल जी। नाज़रीन, पीडीएम जो भी कर ले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजूद के बगैर ना तो वो तहरीक-ए-एतमाद ला सकती है, ना वो इस्तीफ़ों की तरफ जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि माज़ी की 2 बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, इस इलेक्शन के अंदर भी जो आने वाले इंतखाबात हैं, उसके अंदर भी बिलमुकाबल होंगी, मद्देमुकाबल होंगी और आमने-सामने होंगी। और यही वजह है कि आसिफ ज़रदारी साहब ने अपने बयानी को तब्दील करते हुए जो एंटी नवाज़ वोट तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ चला गया था, उसको वापस लाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं और उसकी एक मिसाल ये है कि लाहौर के ज़िमनी इंतखाब के अंदर असलम गिल साहब ने 5,500 से 32,000 जो वोट हासिल किए हैं। शायद वो एक इंदिया है कि इस वक़्त अवाम तहरीक-ए-इंसाफ के साथ-साथ मुस्लिम लीग नून से भी खुश हो चुकी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।